नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज जानती भी है कि हम चोरीशुदा एक मैंडेट के जरिए कौम पर मुसल्लत हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने काले करतूतों से बाज नहीं आते। आज कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जो इस वक्त वज़ीर दिफा भी बन गए, ख्वाजा आसिफ, उन्होंने अपनी घड़ी को बाजू से उतार कर लहराना शुरू कर दिया और इशारा दिया इमरान खान ने तोशाखाना से घड़ी चुराई है, जिसमें PTI और नून लीगियों के दरमियान कौमी असम्बली में शदीद हंगामा आराई होगी। नाज़रीन, एक दफा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। करो, ऐसा नहीं करो। ये पाकिस्तान की असेंबली है, खुदा के लिए इसको पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करो। एक अच्छी ट्रेडिशन बनाए। अब सुने यार, नो गैलरी से कोई आवाज नहीं उठेगी प्लीज। गैलरी से कोई आवाज नहीं उठेगी, कोई नाराबाजी नहीं होगी। जज्बात में आकर ये बातें करनी अच्छी नहीं है, खुदा के लिए। आप बैठ जाएं। जी बैरिस्टर साहब। स्पीकर साहब, मैं पॉइंट आउट ये करा रहा हूँ कि अंडर जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने उठाया है वो रूल 17 में। रूल 17 का सब रूल 8 ये कहता है जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर जब हम इस किस्म का आपके सामने उठाते हैं उस पर क्रॉस बात नहीं हो सकती जो अपना मौक़िफ़ दे। ये बेशक अदरवाइज अगर आपने उनको टाइम देना है, यू आर कस्टोडियन ऑफ द हाउस। अगर आपने टाइम देना है वो अलग बात होगी। यस, एवरी मेंबर इज एंटाइटल्ड, बट जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने उठाया है उस पर क्रॉस टॉक नहीं होगी। वो मैं आपके नोटिस में विद रिस्पेक्ट टू द आर्टिकल लेके आया। लॉ यही कह रहा है कि उस पर बहस नहीं होगी, इसलिए मैं कह रहा था उसका पॉइंट ऑफ ऑर्डर का जवाब नहीं है। मैं दोनों साइड के आर्गूमेंट सुन लूं। आपने एक बात की है, तहम्मुल से सुना गया। दस्ती साहब आप बैठ जाए प्लीज। ठीक, दस्ती आप बैठ जाए प्लीज। जी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, उनका एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर आया है। उनके पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक मौक़िफ़ आया है। अब मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक मौक़िफ़ दे रहा हूँ कि आर्टिकल 51(6)(b of Constitution provides proportional representation of contesting political parties, read with section 104 of Election Act 2017। प्लीज ऑर्डर इन हाउस। अब सुने ना, उसके बाद जनाब सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट के लिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी हुई, ना अप्लाई किया हुआ है। वो साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने लिस्ट देनी थी उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी। उसके बाद जो है उसी साहब ने एक लेटर दिया हुआ है जो कल कोर्ट के अंदर जो है डिस्प्ले हुआ है बाकायदा, कि हमने कोई लिस्ट नहीं दी और उसने लिस्ट को डिसओन किया है। सबसे आखिर में मैं बात करूंगा कि एग्जिस्टिंग लिस्ट में तो ऐड हो सकता है, लेकिन जब वो एग्जॉस्ट हो जाए फिर ऐड हो सकता है, अदरवाइज कोई नई लिस्ट जो है वो नहीं आ सकती। मैंने सिर्फ इनका ये जवाब देना था। इसके अलावा ये जो शोर इसलिए मचा रहे हैं, ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि तशरीफ रखें। ईवान की कार्रवाई बरोज जुम्मा मांगी हुई है। करो, ऐसा नहीं करो। ये पाकिस्तान की असेंबली है, खुदा के लिए इसको पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करो। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। नाज़रीन, पहले तो बंदा इस ख्वाजा आसिफ से पूछे कि तुम बिल्कुल अभी ताज़ा जो है एक चोरीशुदा मैंडेट के जरिए कौम पर मुसल्लत हो। वाज़े कौम जानती है कि जो रियाना डार थी वो वाज़े तौर पर बर्तरी हासिल कर चुकी थी, तुमसे जीत चुकी थी, तो फिर तुमको शर्म भी नहीं आती? एक चोरीशुदा मैंडेट के जरिए तुम नकली एक वज़ीर दफा बनकर बैठे और फिर कौमी असम्बली में तुम इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हो और घड़ी को लहरा रहे हो, PTI वालों को इशारा दे रहे हो कि आप घड़ी चोर हैं। शर्म करो। तुम्हारे कैदीन जिन्होंने बड़ी बड़ी तोशाखाने से गाड़ियां चुराई हैं, आज तक
कोई उसका हिसाब नहीं हुआ। तोशाखाना का ट्रायल इमरान खान का तो अभी चल रहा है। इस मुल्क में आप तमाम गंदे सियासतदान और ये तमाम इदारे जो मिले हुए हैं और उस मिली भगत की वजह से इमरान खान को सजाएं पे सजाएं सुनाई गई। हत्ता कि इमरान खान ने तो ये घड़ी कीमत अदा करके हासिल की थी। कुछ शर्म करो ख्वाजा आसफ, अपनी उम्र का लिहाज कर लो, तुम्हारी आखिरी स्टेज है और फिर भी तुम इस तरह की गंदी हरकतों से बाज नहीं आते। कुछ ख्याल करो, आपने गिरबान में भी पहले झांक कर तो देखो, तुम और तुम्हारे कैदीन जो है वो क्या पाक साफ है। आज तक उन्होंने इस मुल्क की खातर जो कुछ किया है वो अवाम के सामने है और जितना मुल्क को आप दो पार्टियों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज वालों ने लूटा है, अवाम उससे अच्छी तरह बाखबर है। कुछ हया करो, ये घड़ी लहराने से तुम अवाम में मकबूल नहीं हो सकते। अवाम आपको अच्छी तरह जानती है कि चोर आप हैं और चोरी आपके खून में जो है वो रिच चुकी है और आप इससे कभी भी बाज नहीं आ सकते। और इन गंदी हरकतों की वजह से आप अवाम की नजरों में मजीद जो है आपके लिए नफरत पैदा हो रही है। आप इस तरह की हरकतों से आप कभी भी जो है वो पॉपुलर नहीं हो सकते। अवाम ने पहले भी आपको एक अच्छा सबक दिया है। ये हुकूमत आपकी चंद दिनों की मेहमान है, इस पर इतनी बढ़ के मत मारे। ख्वाजा सब कुछ खौफ खुदा करो, ये दुनिया आपने छोड़ जानी है। मुसलसल एक पार्टी की चापलूसी पर लगे और अपनी आखिरत को तबाह और बर्बाद कर रहे हो। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।